Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 18 for inter part 2 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 15 होम्योस्टेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होम्योस्टेसिस के बारे में आजकल जो हम लोग देख रहे थे दैट वाज अबाउट द टॉपिक ऑफ एक्सक्रीशन कि एक्सक्रीशन की मदद से किस तरह से बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है। एक्सक्रीशन में क्या है, हम लोग मेनली एक्सक्रीशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बॉडी किस तरह से अपने अंदर से एलिमिनेट करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यानी कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट मटेरियल, जो नाइट्रोजनस मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो टॉक्सिक होता है अगर वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जाए, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। अपने प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन वेरियस एनिमल्स जो कि अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसमें हम लोग स्टेप वाइज चले हैं फ्रॉम अ मोर सिंपल फॉर्म टू अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जैसे कि हमने हाइड्रा में देखा, हाइड्रा में एज सच कोई भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं थे जो कि एक्सक्रीशन में हिस्सा लें। उसके बाद हम लोगों ने प्लेनेरिया देखा, अर्थवॉर्म देखा, उसके अलावा हम लोगों ने कॉकरोच देखा। तो जिस तरह से हम लोग स्टेप वाइज ऊपर की तरफ आ रहे हैं, हमने देखा कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं जो कि उनके सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इन हैबिटेट की वजह से, उनके लेवल ऑफ एवोल्यूशन की वजह से उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। लेकिन बेसिकली मकसद सबका यही है कि बॉडी के अंदर से टॉक्सिक हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जाए। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द रोल ऑफ लिवर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। हमने देखा कि हमारी बॉडी, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो हमारी बॉडी के अंदर टू मेन ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। वन इज़ लिवर, लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में। और दूसरा है किडनी जो कि यूरिनरी सिस्टम का एक हिस्सा है और बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के काम आता है। इसके अलावा एक और मानना ये भी है कि स्किन इज़ ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि स्किन जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करती। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो स्वेटिंग होती है, वो भी तो बॉडी के अंदर से वेस्ट, सॉल्ट और वाटर को रिमूव करते हैं, तो ये एक्सक्रीशन नहीं है। इसके अलावा जो सिबेशियस ग्लैंड हैं वो भी बॉडी के अंदर से सीबम को रिमूव करते हैं जो कि ऑयल है, वेस्ट मटेरियल है। तो क्या ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं वो स्किन के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या फिर भी हमारी स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है? तो आंसर इज़ नो, स्किन इज़ नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं इनका फंक्शन एक्सक्रीशन के अलावा दूसरा फंक्शन है। दे आर नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ एक्सक्रीशन। हालांकि स्वेट ग्लैंड में, स्वेट ग्लैंड के ज़रिए स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग में क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स, बॉडी से वाटर और सॉल्ट्स निकलते हैं। वही तो मकसद है कि एक्स्ट्रा मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। एक्सक्रीशन में भी तो वही हो रहा है। लेकिन ये स्वेटिंग जो है ये इट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ थर्मो रेगुलेशन, ये थर्मो रेगुलेशन के लिए है, ये एक्सक्रीशन के लिए नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि व्हेन यू लुक इन द विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में स्वेटिंग नहीं हो रही होती। तो अगर विंटर सीजन में स्वेटिंग नहीं होती तो इसका मतलब अगर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता तो एक्सक्रीशन स्टॉप हो जाती, बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप हो जाते, बॉडी को टॉक्सिसिटी हो जाती। तो ऑफ कोर्स एक्सक्रीशन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन स्वेटिंग हमें विंटर सीजन में फील नहीं होती। तो ऑब्वियसली स्वेटिंग का मकसद क्या था? थर्मो रेगुलेशन का, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि समर सीजन में जब बॉडी का टेम्परेचर ड्यू टू आउटर इन्वायरमेंट, जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा होता है तो विद द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड्स स्वेटिंग होती है जो कि पसीना आता है वो एवेपोरेट कर जाता है और बॉडी को कूल डाउन करने में हेल्प करता है। इसी तरह सिबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि सीबम को रिलीज़ करते हैं। सीबम क्या करता है? हमारी बॉडी के ऊपर ऑयली लेयर बना देता है और इस तरह से हमारी स्किन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हो, हमें उनके बारे में पता भी नहीं है, उसके ऊपर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, हमारी स्किन के ऊपर अटैक करने नहीं देता। सो यहाँ पे हम आप लोगों के माइंड में अब तक क्लियर हो जाना चाहिए कि स्किन इज़ नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ये एक्सक्रीशन में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेता है। अब आते हैं अपने मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरफ, दैट इज़ लिवर एंड किडनी। लिवर के बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि लिवर के अंदर ये यूरिया साइकिल सारी प्रोसेस होती है कि किस तरह से अमोनिया के दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्निथाइन के साथ मिलके पूरा साइकिल चलती है और आर्जिनाइन के बाद आर्जिनेस एंजाइम जो है वो उसके ऊपर उसको स्प्लिट कर देता है यूरिया और ऑर्निथाइन में।
तो इस तरह से ये सब लिवर के अंदर हो रहा है। तो लिवर जो है ये ना सिर्फ एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, बल्कि लिवर जो है हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है। अब यहाँ पे होम्योस्टेसिस जो है एक्सक्रीशन की मदद से भी मेंटेन होता है, लेकिन देर आर सेवरल अदर रोल्स ऑफ लिवर जो कि एक्सक्रीशन के अलावा हैं। एक्सक्रीशन भी उन्हीं में इंक्लूडेड है जिनके ज़रिए लिवर जो है हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के काम आता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं लिवर के, जिनकी मदद से वो बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा। तो लिवर का मतलब है कि ना सिर्फ वो नाइट्रोजनस वेस्ट को डिटॉक्सिफाई करता है, बल्कि वो किडनी को भी हेल्प करता है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को डिटॉक्सिफाई करे। इसके अलावा लिवर बाकी मुख्तलिफ ऑर्गन्स के साथ भी कम्युनिकेट करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, ताकि बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा सके। सो अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। आपकी बुक में टेबल है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से लिवर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस इन द बॉडी। तो सबसे पहला रोल जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाना बॉडी के अंदर से ड्यू टू मेटाबॉलिज्म हो रही है। उसके अंदर क्या है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी बन रही है, डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो पूरी मेटाबॉलिज्म के दौरान जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जो अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन की वजह से, न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वेस्ट के ब्रेकडाउन की वजह से, तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं डिफरेंट इन नेचर होते हैं। हो सकता है वो अमोनिया हो सकता है वो यूरिया हो सकता है वो यूरिक एसिड हो। तो ये जो सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं, ये मेन फंक्शन है लिवर का। और लिवर क्या करता है, इन नाइट्रोजनस वेस्ट को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे लिवर का रोल क्या है कि इट सपोर्ट्स किडनीज इन डिस्पोजल इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से डिस्पोज ऑफ करना, बॉडी से एलिमिनेट करने में जो लिवर है इट सपोर्ट्स किडनी, ताकि वो किडनी की हेल्प करता है ताकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर से बाहर निकाले जा सके, एलिमिनेट किए जा सके। तो ये तो फर्स्ट फंक्शन है। हम लोगों ने एक्सक्रीशन के हिसाब से इसको ऑलरेडी एक्सक्रीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर लिया है। अब हम लोग सेवरल अदर फंक्शंस को देखते हैं लिवर के, जो कि एक्सक्रीशन से हट के हैं और बॉडी के अंदर ये होम्योस्टेसिस को मेनटेन करने के काम आते हैं। तो ना सिर्फ इन नाइट्रोजनस वेस्ट को, बल्कि लीवर जो है मुख्तलिफ प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी बनाता है, उनको सिंथेसाइज करने के काम आता है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रिनोजिन है, इसी तरह एक और प्रोटीन है एल्ब्यूमिन है। अब इन प्रोटीन्स का क्या रोल है, क्यों लिवर यहाँ पे इनको बनाता है और किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये जो दोनों प्रोटीन्स है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। यानी कि जब कोई वूंड आया है, कोई ज़ख़म आया है, तो ब्लड क्लॉट होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी का, ताकि बॉडी से एक्स्ट्रा ब्लड ना निकल जाए, ब्लड वेस्ट ना हो जाए। तो ब्लड के फ्लो को स्टॉप करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर अटैक करने से स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पर लिवर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो इन प्रोटीन्स को बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन को, जो कि आगे चल के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। इसी तरह ब्लड एक और प्रोटीन को बनाता है, दैट इज़ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या है कि इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, कि ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखना है, इसके अंदर वाटर का, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है ब्लड में तो भी नुकसानदेह है, बहुत कम हो रही है इनकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में तो तब भी नुकसानदेह है। इसीलिए यहाँ पे लिवर ने एक और इम्पॉर्टेंट रोल क्या प्ले करना है कि ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना है ब्लड के अंदर बाय प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन एल्ब्यूमिन। और इस तरह से लीवर जो है मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करके उनको सिंथेसाइज करके बॉडी के अंदर डिफरेंट इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहा है। इसी तरह एक और जो सिंथेसिस है दैट इज़ बाइल की सिंथेसिस है। बाइल आप जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। बाइल का काम क्या है, जो कि लिवर के अंदर बन रहा है, इट इमल्सिफाइज, यानी कि इट ब्रेक्स डाउन द फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस चल रहा है, फूड जो है उसके डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, फैट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिवर बाइल को प्रोड्यूस करता है और बाइल का काम क्या है कि वो इमल्सिफाई करेगा फैट के जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। और ये काम सारा किस में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद ये जो इमल्सिफाइड फैट्स वगैरह होंगे वो विलाइस
से होते हुए ब्लड के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी लिवर जो है डाइजेशन ऑफ फूड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह लिवर और मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाता है जैसे कि लिपिड्स हो गए, और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाता है जैसे कि लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है और लिपोप्रोटीन्स हैं। अब इनको सिंथेसाइज करने का क्या मकसद है लिवर का, किस तरह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में यहाँ पे, कि इट दिस जो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है, लिपिड्स के, कोलेस्ट्रॉल के, लिपोप्रोटीन के, तो दे रेगुलेट द ब्लड केमिस्ट्री। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट मौजूद होना ज़रूरी है, लिपिड्स की, लिपोप्रोटीन्स की। इसी तरह स्टोर एनर्जी को स्टोर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए सेल की मेम्ब्रेन्स को ये तमाम प्रोडक्ट्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा लिवर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इट रेगुलेट्स द केमिस्ट्री ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको मेंटेन करने के काम आता है। इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ एनर्जी। इसके अलावा जो सेल्स हैं उनकी वॉल्स को, उनके सेल मेम्ब्रेन को बनाने के इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारे काम हैं। यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, यानी कि लिवर इन सब चीज़ों को बना रहा है, चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, बाइल है, या फिर ये लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स हैं। यहाँ तक बात हो गई कि सिंथेसिस के लिवर किन चीज़ को बनाता है, सिंथेसाइज करता है, और मुख्तलिफ एरियाज़ में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में है, चाहे वो ब्लड के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, चाहे यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, चाहे ये डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करना उसमें हेल्प करता है, चाहे वो ब्लड की केमिस्ट्री को रेगुलेट करना, एनर्जी को स्टोर करना, सेल के स्ट्रक्चर को बनाना। तो इन सब में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ सिंथेसिस करके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को बना के जो लिवर है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि एक तो हो गया सिंथेसिस के अलावा जो सेकंड मेन फंक्शन है लिवर का, दैट इज स्टोरेज का मतलब है स्टोर कर लेना मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को, मुख्तलिफ ग्रुप्स को, ताकि वो आगे चल के बॉडी के अंदर फ़ायदेमंद साबित हों, डिफरेंट रोल्स को प्ले कर सकें। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको लिवर स्टोर कर लेता है ताकि वो फ्यूचर में यूज़ हो सकें। तो स्टोरेज होती है सबसे पहले, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे लिवर का, दैट इज़ आयरन की स्टोरेज। अब आयरन स्टोरेज होती है तो वो किस लिए होती है कि पहली बात ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन का हिस्सा है आयरन। तो जब हीमोग्लोबिन का मकसद क्या है, वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन क्या करती है ब्लड के अंदर, वो ऑक्सीजन को कैरी करने के काम आती है। तो इनडायरेक्टली यानी कि आयरन मिल के बनाता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन किस लिए करती है, ऑक्सीजन को कैरी करने के काम आती है। तो यहाँ पे जब स्टोर करता है लिवर आयरन को, तो आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के काम आएगा, और हीमोग्लोबिन किस लिए काम आएगी, फॉर द ऑक्सीजन कैरिंग एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टोरेज प्रोडक्ट है लिवर का, दैट इज़ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन किस काम आती है, इट इज़ एक्टिंग एज एन एनर्जी रिजर्व, यानी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जब हमने फूड कंज्यूम कर लिया है, कुछ एनर्जी हमारी बॉडी ने उसी टाइम यूज़ कर ली, और बाकी की एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी जो उस वक्त हमारी बॉडी को नहीं थी चाहिए, वो लिवर जो है स्टोर कर लेता है एज एन एनर्जी रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बन के हमारी बॉडी के अंदर रिजर्व हो जाएगी, और जब हमारी बॉडी को चाहिए होगी ये एनर्जी, तो दोबारा ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी को हासिल किया जा सकता है। सो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिवर बाय स्टोरिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसमें आयरन भी है और ग्लाइकोजन भी है। यहाँ पे ऑक्सीजनेशन में भी हेल्प करता है और एनर्जी रिजर्व करने में भी हेल्प करता है। ये स्टोरेज की दो मेन चीज़ें थी। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर। अब इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है लिवर का, दैट इज़ कन्वर्जन मतलब कि कन्वर्ट करना। Now in which things liver plays an important role in conversion of which things, कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एक्सेस ग्लूकोज को, यानी कि जब आपने फूड कंज्यूम किया है उसमें ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी का सोर्स है, उसको कन्वर्ट कर देना ग्लाइकोजन में, ताकि ये फ्यूचर में एनर्जी रिजर्व के तौर पे प्रेजेंट हो। जब भी बॉडी को ज़रूरत हो तो ग्लाइकोजन जो है इजीली बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है जब उसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत हो। इसी तरह लैक्टिक एसिड
टू ग्लाइकोजन। लैक्टिक एसिड को भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो फूड में हम लोग कंज्यूम करते हैं एक्स्ट्रा जो लैक्टिक एसिड होगा उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि फर्दर जब आगे एनर्जी की ज़रूरत हो तो उसको हासिल किया जा सके। और इसी तरह जिस वक्त ग्लाइकोजन की ज़रूरत है, जिस वक्त ये ग्लाइकोजन स्टोर हुआ हुआ है, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तो इस ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना, ताकि ये ग्लूकोज जो है दोबारा से बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिवर के अंदर ये सारे कन्वर्जन है, या लिवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कन्वर्जन में, कि एक्स्ट्रा कोई भी फूड मटेरियल है जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है लेकिन इस वक्त बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो वो पहले उसको स्टोर करेगा ताकि वो वेस्ट ना हो जाए, बॉडी से निकल ना जाए, तो लिवर उसको स्टोर कर लेगा ग्लाइकोजन की सूरत में। और जब बॉडी को दोबारा से एनर्जी की ज़रूरत है और फूड अवेलेबल नहीं है, तो ये ग्लाइकोजन को दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में, और अब दोबारा से ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिवर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बाय एनर्जी स्टोरेज एंड एनर्जी यूज़, कि जिस वक्त एनर्जी की ज़रूरत नहीं है उस वक्त स्टोर कर लें उसको ग्लाइकोजन की सूरत में, और जब ज़रूरत पड़ी तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लें और उसको यूज़ कर लिया जाए। ये बात हो गई कन्वर्जन की। एक और प्ले इम्पॉर्टेंट रोल है, दैट इज़ रिसाइकलिंग। ये भी लिवर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में। अब रिसाइकलिंग किस में करता है, जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं। अब रेड ब्लड जो सेल्स हैं इनको मैं यहाँ पे आरबीसीज के तौर पे मेंशन कर रही हूँ, जो लाइफ टाइम है एक रेड ब्लड सेल का, दैट इज़ 120 डेज़। आफ्टर 120 डेज़ द रेड ब्लड सेल बिकम्स ओल्ड, और उसको किल कर दिया जाता है और नए रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। अब रेड ब्लड सेल के अंदर भी डिफरेंट कॉन्टेंट्स हैं जिनसे मिलके वो बना हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आयरन से मिलके बनता है हीमोग्लोबिन। तो ये सारी चीज़ें जो रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद हैं, जब इन ओल्ड रेड ब्लड सेल को किल किया जाएगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ें वेस्ट नहीं होनी चाहिए, बॉडी से आयरन नहीं निकले, बॉडी से हीमोग्लोबिन ना निकले, ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो लिवर क्या करेगा कि जब ओल्ड रेड ब्लड सेल को किल कर दिया गया है तो उसके अंदर से निकले हुए आयरन और हीमोग्लोबिन को लिवर स्टोर कर लेगा, ताकि फ्यूचर में नेक्स्ट रेड ब्लड सेल्स के लिए काम आ सकें। सो इट इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़, क्योंकि जब ये आयरन और हीमोग्लोबिन नेक्स्ट रेड ब्लड सेल में हिस्सा लेंगे, वहाँ पे जाके वो क्या रोल प्ले करेंगे, वो ऑक्सीजन को कैरी करेंगे फ्रॉम द ब्लड इन द ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी पार्ट्स। तो इस तरह से वो ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ में हेल्प करेंगे। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जब लिवर इनको स्टोर करता है, इनको प्रोवाइड करता है, तो लिवर यहाँ पे ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सिमिलरली देयर इज़ अनदर फंक्शन ऑफ लिवर, दैट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन में क्या लिवर का रोल है, इन डिटॉक्सिफिकेशन मैनी हार्मफुल केमिकल्स आर डिटॉक्सिफाइड। डिटॉक्सिफाइड का क्या मतलब है कि उनकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस किया जाता है या फिर रिमूव कर दिया जाता है। अब किस तरह से टॉक्सिसिटी को रिमूव किया जाएगा, के केमिकल्स को आप ख़त्म कर दें, उनको ब्रेक कर दें। मुख्तलिफ़ केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि फूड एडिटिव्स हैं। फूड एडिटिव्स हमारे खाने में डाले जाते हैं तो इंक्रीज़ इट्स लाइफ, टू इंक्रीज़ इट्स टू मेक इट अपीयर गुड, इस तरह से। इसी तरह से पेस्टिसाइड्स हैं, ये भी टॉक्सिक है जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। मुख्तलिफ़ ड्रग्स हैं, ये भी टॉक्सिक है जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। तो इन सारे केमिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि बॉडी में टॉक्सिसिटी डेवलप ना हो, पॉइजनस डेवलप ना हो, पॉइजन डेवलप ना हो। तो यहाँ पे ये लिवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब ये डिटॉक्सिफिकेशन करेगा तो ऑब्वियसली इट इज़ असिस्टिंग द किडनीज़ इन डिस्पोजल, के किडनीज़ को हेल्प करेगा, पहले इनको डिटॉक्सिफाई करेगा और किडनीज़ को हेल्प करेगा, किडनीज़ अब इन डिटॉक्सिफाइड केमिकल्स को डिस्पोज कर सके, ठीक है, इनको बॉडी से निकाल सके। तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट रोल था, यहाँ पे जो हम लिवर के बारे में आज स्टडी कर रहे थे। आपने इस लेक्चर में देखा कि लिवर बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स में हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, चाहे वो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रोल्स प्ले कर रहा है। चाहे वो एनर्जी को यूज़ करने के लिए, एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए, एक्सक्रीशन में हेल्प करने के लिए, उसके अलावा ऑक्सीजनेशन के लिए, मुख्तलिफ़ जगहों पे लिवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आज हमने जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज पढ़ी हैं, फंक्शंस पढ़े हैं, उसमें हमने लिवर के पहला फंक्शन पढ़ा था, दैट वाज सिंथेसिस, के सिंथेसाइज करना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को, जो कि आगे डिफरेंट रोल्स प्ले करेंगे, जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है जिनको किडनी बाहर निकाल देगी, प्लाज्मा प्रोटीन हैं जो ब्लड
क्लॉटिंग और ब्लड को ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए काम आती हैं। बाइल है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है। लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड केमिस्ट्री को रेगुलेट करना, स्टोर करना एनर्जी को, और सेल मेम्ब्रेन को बनाने के काम आते हैं। इसी तरह जो सेकंड मेन फंक्शन है लिवर का, दैट इज स्टोरेज ऑफ आयरन एंड ग्लाइकोजन। आयरन जो है वो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड के काम आता है और ग्लाइकोजन एनर्जी रिजर्वायर के तौर पे प्रेजेंट है। इसी तरह कन्वर्जन है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज है या लैक्टिक एसिड है उसको स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, या फिर जब ज़रूरत पड़ती है ग्लाइकोजन को दोबारा कन्वर्ट कर दें इनटू ग्लूकोज ताकि फर्दर उसको से एनर्जी हासिल की जा सके। कन्वर्जन के अलावा रीसाइकलिंग, यानी कि जब ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तो उसके अंदर से जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं उनको रीसाइकल करके दोबारा से यूज़ किए जाएँ, बजाय इसके कि वो बॉडी से वेस्ट हो जाए और बॉडी दोबारा से इनको हासिल करे। इसी तरह से अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिवर इज़ डिटॉक्सिफिकेशन, जिसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि फूड एडिटिव्स हो गए हैं, ड्रग्स हैं, उसके अलावा पेस्टिसाइड्स हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करे ताकि बॉडी इनसे छुटकारा हासिल कर सके। तो हमने आज के लेक्चर में मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लिवर के बारे में देखा है। इन सब में जो लिवर फंक्शन परफॉर्म करता है, अगर वो फंक्शन परफॉर्म ना करे तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हमारी बॉडी का होम्योस्टेटिक बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लिवर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस ऑफ आवर बॉडी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।